जरा 41 नंबर सवाल को देखिए कि क्या पूछा गया है कि महाजनपद काल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था में गण संघ मौजूद थे। किस शक्तिशाली गण संघ में निर्णय लेने के लिए रंगीन लकड़ी के टुकड़ों सालका का उपयोग करके सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था थी, गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई थी। तो इसी प्रकार के सवाल हम लोग हल करेंगे। एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर जितने भी हैं यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस एंड नेट जेआरएफ, इन सभी के यूनिक फैक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले का वीडियो एनसीएंट का मैंने अपलोड किया था, उसके आगे का यह वीडियो होगा। इस वीडियो हम लोग इस पीडीएफ में जितने भी सवाल मौजूद हैं उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ज्योग्राफी भी चल रहा है। कल मैंने ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतर सा वीडियो अपलोड किया है, जाकर के उसे ज़रूर ही देखिएगा, जिसमें वर्ल्ड के लेक्स, रिवर, इनको मैंने कवर करवाया है। 36 सवाल तक हमने हल कर लिया था, 37 नंबर से आज करना है। पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, असीम करुणा के प्रतीक जिनके हाथ में कमल होता है। मंजूश्री, प्रज्ञा बुद्धिमता के बोधिसत्व जिनके हाथ में ज्ञान की तलवार और पुस्तक है। मैत्रेय, भविष्य के बुद्ध जिनका अवतरण अभी होना बाकी है। जिस प्रकार से हिंदुइज्म में कल्कि माने जाते हैं कि आएंगे, कलयुग में अवतार होगा, उसी प्रकार से मैत्रेय हैं भविष्य के बुद्ध। क्या हो जाएगा इसमें से आंसर, कौन से इसमें सही सुमेलित दिए हुए हैं? तो इसमें सभी सही सुमेलित हैं, तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। महायान दर्शन में बोधिसत्व वह है जिसमें बुद्धत्व प्राप्त करने की योग्यता पाली है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं। लेकिन अन्य सभी प्राणियों को दुखों से मुक्त करने के लिए अपने निर्वाण को टाल दिया है। इन्होंने अपने निर्वाण को इसलिए टाल दिया है ताकि सभी प्राणी को मैं दुखों से मुक्त कर पाऊँ। ये फिलॉसफी है बुद्धिज्म का। अवलोकितेश्वर सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व हैं जो करुणा दर्शाते हैं। मंजूश्री प्रज्ञा के प्रतीक हैं। मैत्रेय को भविष्य का बुद्ध माना जाता है। तीनों युग में यहाँ पर सही दिए गए हैं। वैदिक दर्शन में मानव व्यक्तित्व के पंचकोश जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश आदि की अवधारणा मुख्य रूप से किस उपनिषद में स्पष्ट की गई है? मानव व्यक्तित्व के, ह्यूमन पर्सनैलिटी के 5 जो पंचकोश दिए गए हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह किस उपनिषद में दिया गया। अब आपसे ये थोड़ी नहीं पूछेगा हर बार कि सत्यमेव जयते कहाँ से है या फिर नचिकेता की कहानी किस में दिया हुआ है। ये बार बार रटे रटाए सवाल हैं, ये तो आपने हल किया भी होगा, है ना? तो ये ज़रा हल करके बताइए कि कहाँ से ये आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तैत्तिरीय उपनिषद इसे कहा जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में मानव अस्तित्व के बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या की गई है। मानव अस्तित्व की सबसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या जो है उसको तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा गया है। इसे बताया गया कि आत्मा 5 परतों कोषों से ढकी हुई है। अन्नमय कोष भौतिक शरीर होता है, पहला कोष। प्राणमय कोष ऊर्जा या श्वास होता है। तीसरा है मनोमय कोष, मन और भावनाएं हैं। उसके बाद से विज्ञानमय कोष बुद्धि और ज्ञान है। और सबसे अंत होता है आनंदमय कोष, परम आनंद या आत्मा का शुद्ध रूप जो होता है। तो इन 5 परतों में आत्मा को ढका गया है। ये कहाँ पर बताया गया है? ये उपनिषद में बताया गया है। और मॉडर्न साइंसेज में सबसे ज़्यादा रिसर्च अगर कहीं पर होते हैं तो हमारे उपनिषदों से संबंधित ही होता है। उपनिषद, उप का मतलब क्या होता है? उपनिषद, उपनिषद का उप का मतलब होता है नज़दीक। तो गुरु के नज़दीक बैठकर जो ज्ञान प्राप्त की जाती है उसको उपनिषद कहते हैं। खुद से पढ़ करके समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। हड़प्पा सभ्यता के समाधान प्रथाओं के संदर्भ में किस स्थल से ताबूत में दफनाए जाने का दुर्लभ प्रमाण मिला है? वुडन कॉफिन में दफनाए जाने का दुर्लभ प्रमाण मिला है। एडीओ में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में कितनी प्रकार के शवदाह प्रक्रिया प्रचलित थी? तो वहाँ पर जो शवदाह थी उनमें दफनाया भी जाता था, जलाया भी जाता था। हाफ बरियल का भी मिला है हमें, कलश समाधान का भी मिला है। तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से हमें प्राप्त होते हैं। क्या पता चलता है समाधान से? जैसे आज का कोई शहर अगर आप निकालेंगे तो उसमें कितने प्रकार के समाधान हमें मिल सकते हैं? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के मिल सकते हैं। एक मिलेगा जिसमें इस्लामिक तरीके से दफनाया गया होगा, एक ईसाई तरीके से होगा और एक हिंदुइज्म तरीके से होगा। मुख्य रूप से 3 यही होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 मान्यताओं को मानने वाले लोग यहाँ पर निवास करते होंगे। ये 3 मुख्य मान्यताएं से हमें पता चलेगा कि समाज में अलग अलग मान्यताएं के लोग थे। तो इसीलिए कॉफिन वगैरह बहुत ही प्रमाणिक सबूत होता है। तो सी हड़प्पा से हमें मिला है। सिंधु सभ्यताओं में शवों को आमतौर पर ज़मीन में गड्ढे खोद करके दफनाया जाता था, लेकिन हड़प्पा के स्थल से कब्रिस्तान विशेष रूप से सीमेंट्री R37 में एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें सबको लकड़ी के ताबूत में दफनाया गया था, जिस पर देवदार की लकड़ी का उपयोग हुआ है। मेसोपोटामिया सुमेर के साथ संपर्क होने का संकेत हो सकता है क्योंकि वहाँ
ताबूत बनाने की प्रथा आम थी। लोथल से युग्म समाधान मिले हमें, एक ही कब्र में 2 लोगों के हमें मिले हैं, तो युग्म समाधान उसको कहा जाता है। जैन दर्शन के कर्म सिद्धांत के तहत मुक्ति की प्रक्रिया में शामिल चरणों को कालानुक्रमित करना है, कि जैन दर्शन में जो आपको मुक्ति मिलता है तो किस प्रकार से चरण है उसका। तो आपसे ये सबसे सवाल आसान पूछा जा सकता है कि जैन धर्म मुक्ति के लिए चरण कौन कौन से मुख्य होते हैं। तो ये 4 चरण हैं। अब उन चरणों के नाम भी आपको दिख रहे हैं। अब आप उनको क्रम में लगाना है कि कौन सा पहले और कौन सा बाद में आता है। निर्जरा, आस्वर्ण और आश्रव, संवर और बंध, 4 यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला क्या होगा? 2, 4, 3 एक इसका आंसर हो जाएगा। आश्रव हो जाएगा सबसे पहला, उसके बाद से बंध हो जाएगा चौथा, उसके बाद से हो जाएगा संवर, और उसके बाद से निर्जरा का स्थान आते। इसके जरिए जैन धर्म में मुक्ति पाया जाता है। जैन धर्म में कर्म को एक भौतिक पदार्थ माना गया है। प्रक्रिया का क्रम होता है आश्रव, आत्मा की ओर कर्म कणों का बहाव। बंध, कर्म का आत्मा से जुड़ जाना। संवर, नए कर्म कणों के प्रवाह को रोकना। और अंत में निर्जरा, तपस्या द्वारा पहले से मौजूद कर्मों को नष्ट करना। इसी प्रकार से एक संलेखना विधि होती है। ये तो चरण है कि कैसे मुक्ति पाया जाता है। संलेखना विधि, जिसमें जैन साधु जो होते हैं, मानने वाले होते हैं, अतिवाद होते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा शरीर को कष्ट देते हैं। उसमें होता क्या है कि पहले वो भोजन त्यागते हैं, फल खाते हैं, फिर फल को त्यागते हैं, पानी पीते हैं, और धीरे धीरे करके पानी भी त्याग देते हैं, और उपवास के द्वारा अपने प्राण त्यागते हैं। तो ये बहुत ही कठोर प्रथा है। जैनिज़्म में कठोरता बहुत ही ज़्यादा है, पालन करने वाले लोग आसान नहीं कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है कि महाजनपद काल के दौरान राजनीतिक व्यवस्था में गण संघ में मौजूद थे। किस शक्तिशाली गण संघ में निर्णय लेने के लिए सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था थी? लकड़ी के टुल्कों, सालक जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सालक। रंगीन लकड़ी के टुकड़े होते थे, सीक्रेट बैलेट के तौर पर उपयोग किया जाता था। किसमें इस तरह के काम होते थे? तो यह वज्जी संघ था जिसमें इस तरह के बैलेट व्यवस्था थी। 8 कुलों का एक शक्तिशाली गणतांत्रिक तंत्र संघ था। लिच्छवी सबसे प्रमुख। यहाँ राजा का पद वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता था। उनकी संसद संस्थागार में निर्णय चर्चा से होते थे। विवाद की स्थिति मतदान होता था। मतदान करने वाले अधिकारी को सालका ग्राहक कहा जाता था, जो मतदान करवाता था, जो सदस्यों को पक्ष या विपक्ष में वोट डालने के लिए रंगीन लकड़ी के टुकड़े सालका प्रदान करता था। तो ये व्यवस्था वज्जी संघ में हुआ करती थी। बौद्ध धर्म के इतिहास में पुर्तगालवाद किस संप्रदाय की एक अनूठी विवादास्पद अवधारणा थी? तो यह जो अवधारणा है ये है सम्मितीय संप्रदाय की। बुद्ध धर्म में स्पष्ट रूप से अनात्मवाद, कोई अस्थायी आत्मा नहीं का उपदेश दिया गया था, लेकिन सम्मितीय नामक एक हीनयान उप संप्रदाय उभरा जिसने पुद्गल, एक प्रकार का व्यक्ति या अस्थायी आत्मा के विचार को जन्म दिया। बुद्धिज्म आत्मा को नहीं मानता है, लेकिन इसमें एक संप्रदाय है जिसको कहा जाता है सम्मितीय। आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है सम्मितीय संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो बुद्धिज्म में है, वो भी हीनयान से संबंधित है। हीनयान यानी कि जो केवल बुद्ध के उपदेशों को ही सब कुछ मानते हैं। पुनर्जन्म लेने, कर्म का फल भुगतने के लिए स्कंधों के अलावा कोई एक इकाई पुद्गल होनी चाहिए जो जन्म मरण के चक्र बनी रहे। अन्य सभी बौद्ध संप्रदाय ने इसकी कड़ी आलोचना की है, लेकिन इनका ये मानना था और ये मानते भी हैं। इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जैन धर्म में हुए विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मगध में पड़े 12 वर्ष के भयंकर अकाल के दौरान भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक समूह दक्षिण भारत चला गया था। क्या ये भद्रबाहु थे? दक्षिण जाने वाले भिक्षुओं ने अकाल के दौरान भी महावीर की नग्नता के कठोर नियमों का पालन किया और वे दिगंबर कहलाए। मगध में रुकने वाले स्थूलभद्र के अनुयायियों ने सफ़ेद कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, जिससे वे श्वेतांबर कहलाए। कौन से सही दिए हुए हैं ऊपरों में से? कितने सही हैं? 1, 2, केवल 1 सही है। ऊपर में से केवल 2 सही है, केवल 3 यहाँ पर सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, पूछा जा रहा है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। भद्रबाहु दक्षिण भारत कर्नाटक के क्षेत्र में चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो इनके साथ ही चला गया था। तो कर्नाटक में जो आपने सुना होगा कि वहाँ पर जैनिज़्म का प्रभाव है, तो वो इसी ज़माने का है, इसी समय में वो चले गए थे। जो शहर में रहे, मगध के क्षेत्रों में उस समय रहे, मौर्यों के क्षेत्र में रहे, वो मुख्य रूप से स्थूलबाहु और उनके जो अनुयायी थे वो यहाँ पर रहे। चूँकि शहर में बिना कपड़ों के रहना मुश्किल होता है,
जंगल में रहना आसान होता है, तो इसीलिए इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया और श्वेतांबर कहलाए थे। हड़प्पा सभ्यता की जल संचयन और जल निकासी प्रणालियों के संदर्भ में किस स्थान से वर्षा जल संचयन के विशाल रॉक कट जलाशय प्राप्त हुए हैं? रॉक कट पूछा जा रहा है। 44 का आंसर जो हो जाएगा डी, धोलावीरा है। धोलावीरा से सबसे बेहतर जल निकास प्रणाली हमें देखने को मिलता है। गुजरात के कच्छ रण क्षेत्र में स्थित धोलावीरा में पानी की कमी रहती थी, इसलिए वहाँ के हड़प्पा वासियों ने जल प्रबंधन की अद्भुत इंजीनियरिंग विकसित की थी। पत्थरों को काट करके बड़े बड़े जलाशय बनाए थे। शहर के चारों ओर बांध बना करके मनहर और मानसर नदियों के पानी और वर्षा जल को स्टोर करने की व्यवस्था उन्होंने की थी। ये दुनिया के सबसे पुराने जल संरक्षण प्रणालियों में से एक है। प्राचीन भारत में 600 ईसा पूर्व के आसपास द्वितीय नगरीकरण के आगमन के पुरातात्विक संकेत किस विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के व्यापक उपयोग से मिलता है? सेकेंड अर्बनाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सा है? पहला शहरीकरण है भारत में, हड़प्पा पीरियड। सेकेंड अर्बनाइजेशन है जब बुद्ध और जैन धर्म जैसी चीज़ें दिखती है आपको 600 BC के आसपास में आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रकार के मिट्टी के बर्तनों से पता चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर से हमें पता चलता है। NBPW इसे कहा जाता है। गंगा घाटी महाजनपदों का उदय, लोहे के व्यापक उपयोग, सिक्कों के चलन, नगरों के विकास को द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। इसका सबसे स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण NBPW नॉर्दर्न पॉलिश ब्लैक वेयर कहा जाता है। धातु जैसे चमक वाले बर्तन थे, मुख्य रूप से संभ्रांत वर्ग द्वारा उपयोग किए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों, उनके विचारकों के संदर्भ में युग्मों पर विचार करें। कौन से विचारक ने क्या पतन का कारण बताया है, उसे आपको विचार करना है और देखना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। आर्यों का आक्रमण, आर्य निवेजन, मार्टिमर व्हीलर ने इस तरह के बयान दिए हैं, मतलब थॉट दिया है। विवर्तनिकी हलचल और बार, रॉबर्ट राइक्स। पारिस्थितिक असंतुलन, वॉल्टर फेयर सर्विस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसने कौन सा विचार दिया हुआ था? 46 से आंसर हो जाएगा बी, तीनों यहाँ पर सही दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन पर विद्वानों का अलग अलग मत है। मार्टिमर व्हीलर ने मोहनजोदड़ो मिले कंकालों और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर किलों को नष्ट करने वाला कहा गया है। तो इसके आधार पर उन्होंने लगाया कि आर्यन इन्वेजन यहाँ पर हुआ था और आर्यों ने इन्हें ख़त्म कर दिया। लेकिन इन्वेजन तो उसके बाद भी हुए हैं, लेकिन कभी भी किसी सभ्यता को पूरी तरीके से इन्वेजन के जरिए ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये अब इस्लामिक इन्वेजन भी हुआ देश में, उसके बाद भी यूनानी आए, बहुत सारे आए, लेकिन उससे सभ्यता ख़त्म कहाँ होती है? मिली जुली संस्कृति पैदा होती है। ये सबसे बकवास थ्योरी, इसीलिए इसको कहा जाता है। आर्य आक्रमण का सिद्धांत दिया। रॉबर्ट राइक्स का मानना था कि भूगर्भीय हलचलों के कारण सिंधु नदी का मार्ग अवरुद्ध हुआ, भयंकर बाढ़ आई। वॉल्टर फेयर सर्विस ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन पारिस्थितिक असंतुलन को पतन का मुख्य कारण माना है। जो भी है, अलग अलग कारण यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन प्रमाणित रूप से आज तक कुछ भी नहीं हो पाया है। जिसमें सबसे बकवास कारण जो माना है तो मार्टिमर व्हीलर का ही लगेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये बचकानी हरकतें, चीज़ों को बस जोड़ने का प्रयास किया गया है। जैन धर्म के सालका पुरुष की अवधारणा के संबंध में सही विवरण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यह जैन पौराणिक कथाओं में 63 महान सालका पुरुषों का समूह है, जिनमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि शामिल होते थे। उनको सालका पुरुष की अवधारणा कहा जाता है। जैन ब्रह्मांड विज्ञान और पौराणिक कथाओं जैसे हेमचंद्र द्वारा रचित त्रिश्रेष्ठ साकल पुरुष चरित्र के अनुसार से प्रत्येक कालचक्र में 63 साकल पुरुष महान या पथ प्रदर्शक व्यक्ति जन्म लेते हैं। इन 63 पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 वसुदेव और 9 प्रति वसुदेव शामिल होते हैं। सभी मिलकर के जैन इतिहास और नैतिकता के रीढ़ बनाते हैं। इन्हीं को कहा जाता है क्या? हेमचंद्र जी ने जो रचा है त्रिशिष्ट साकल पुरुष चरित्र, इसको कहा जाता है। वैदिक देवमंडल के संदर्भ में मारुत का संबंध किस प्राकृतिक शक्ति से था? तो आंधी, तूफान और हवा के देवता हुआ करते थे मारुत। फिर इन्हीं से मारुति नंदन बनते हैं। हनुमान जी के जन्म की जो कहानी पढ़ते हैं। ऋग्वेद मारुतों को आंधी, तूफान, तेज हवाओं का देवता माना गया है। उन्हें रुद्र के पुत्र रुद्रीय कहा गया है। मारुत सोने के रथों पर सवार होकर के आते थे। इस प्रकार से इन्हें याद रखिएगा। उत्तर वैदिक कालीन प्रसिद्ध दार्शनिक संवादों के संदर्भ में कथन पर विचार करें। दार्शनिक संवाद जो बहुत सारे होते हैं उत्तर वैदिक काल के, उनके बारे में यह सवाल पूछा जा रहा है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच प्रसिद्ध दार्शनिक वाद विवाद का विवरण बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है क्या ये? यम और नचिकेता के बीच आत्मा और मृत्यु के रहस्य पर हुआ संवाद
कठोपनिषद में वर्णित है। यम नचिकेता की कहानी पढ़ी है, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो स्कूलों में तो एक कहानी थी भाई, हम लोगों के ज़माने में थी, आपके पता नहीं होगा कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 49 का, इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों ही यहाँ पर सही दिए गए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है, जिसमें राजा जनक की सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य और विदुषी गार्गी के बीच ब्रह्मांड के मूल तत्व पर गहरा शास्त्रार्थ दर्ज है। दूसरी ओर कठोपनिषद में यमराज और युवा नचिकेता का संवाद है, जहाँ नचिकेता मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति के बारे में सवाल पूछते हैं और यम उन्हें आत्मा की अमरता का ज्ञान देते हैं, जिसको हम परम ज्ञान कहते हैं। तो छोटा सा बालक नचिकेता होता है जो अपनी मृत्यु के बाद इस तरह के संवाद करता है यम से, तो यम और नचिकेता संवाद है ये। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सबसे पहला प्राचीनतम निलिखित संदर्भ किस ग्रंथ में मिलता है? 50 का आंसर हो जाएगा बी, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का मिलता है, लेकिन जिन्होंने ऋग्वेद लिखा उनको नहीं पता था कि आगे चल करके इसको वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा। इसमें होता क्या है, परम ईश्वर हैं, उनके अलग अलग अंगों से अलग अलग जातियों के जन्म को दिखाया जाता है। तो हमने खुद मान लिया कि पैर से जिसका जन्म हुआ है वो खराब होता है। क्या पैर आपके शरीर का अमूल्य भाग नहीं है? क्या पैर का कोई महत्व नहीं है ना? तो इस तरह की अवधारणा बनाएगी बाद में। जिन्होंने ऋग्वेद लिखा उन्होंने नहीं बताया कि ये जाति व्यवस्था है। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का सबसे पहला स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें कहा गया कि एक आदिम पुरुष ब्रह्मांडीय पुरुष के बलिदान से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य, पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। यह मंडल ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद का जो मूल मंडल है वो 2 से 7वां मंडल तक है। मंडल 2 से मंडल 7 तक मूल मंडल है। इसके अलावा मंडल 1, मंडल 8, 9 और 10 जो है ये बाद में ऐड किए गए हैं। जिस प्रकार से रामायण में जहाँ पर राम जी का राज्याभिषेक होता है वही मूल रामायण हुआ करता था, लेकिन बाद में छेपक के तौर पर उत्तर रामायण जो आप देखते हैं वो जोड़ा जाता है। तो इसी प्रकार की कहानियाँ हैं। बौद्ध मूर्ति कलाम बुद्धि की भूमि स्पर्श मुद्रा किस महत्वपूर्ण दार्शनिक घटना का प्रतीक है? तो 51 का आंसर सी हो जाएगा। मार के प्रलोभन, मार का मतलब कामदेव या इत्यादि प्रलोभन के खिलाफ अपनी पवित्रता ज्ञान के गवाह के रूप में पृथ्वी का आह्वान करना। भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं, भगवान बुद्ध जो होते हैं ये इस प्रकार से बैठे होते हैं और इनके हाथ जो है ये यहाँ पर जमीन को स्पर्श कर रहा होता है। तो यही है, इसी पोज को भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमि स्पर्श मुद्रा इसी को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की सबसे प्रतिष्ठित मुद्राओं में से एक है। जब सिद्धार्थ बोध गया में ध्यान मग्न थे तब मार, बुराई और प्रलोभन का देवता उनके ध्यान भंग करने की कोशिश की। तब बुद्ध ने अपने दाहिनी हाथ की उंगलियों से पृथ्वी को छुआ और पृथ्वी माता को अपनी अचल पवित्रता अंततः प्राप्त हुआ। ज्ञान का गवाह बनाने के लिए उन्होंने बुलाया, जिससे वो कंसंट्रेट रहें, डाइवर्ट ना हो इस चीज़ को लेकर के। ऋग्वेद में नदी सूक्त के अनुसार किस नदी को नदीतमा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया? ये तो सब लोगों का फेवरेट सवाल होता है। सरस्वती नदी को पवित्र कहा गया है, सरस्वती नदी को पवित्र, जबकि सबसे अधिक बाद सिंधु नदी का नाम आया है। देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों को उनके विशिष्ट प्रतीकों द्वारा पहचाना जाता है। भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उनका प्रतीक चिन्ह था शेर, सिंह जिसको कहा जाता है। 23वें पार्श्वनाथ का था सर्प। 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का शेर है। और वृषभ बैल किनका था? तो ऋषभ देव जी का था। हड़प्पा सभ्यता किन पुरातात्विक स्थलों से अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं जो अग्नि पूजा या किसी विशिष्ट अनुष्ठान की ओर इशारा करते हैं? ये हमें लोथल और कालीबंगा से मिलता है। गुजरात के लोथल, राजस्थान के कालीबंगा से पक्की ईंटों से बने आयताकार अग्निकुंड वेदी मिले हैं। इन अग्निकुंडों के अंदर जानवरों की हड्डियां और राख पाई गई हैं। यह दर्शाता हड़प्पावासी केवल प्रकृति पूजक नहीं थे, बल्कि वे संभवतः अग्नि से जुड़े बलि अनुष्ठान भी करते होंगे। क्या पता बॉन फायर होगा वो, क्या पता उसमें पका करके खाते होंगे। किसने आपको बोला कि अनुष्ठान ही होता होगा? तो हम सब कुछ अंदाज़ा लगाते हैं आज से जोड़ करके कि अगर यज्ञ के आकार का है, आयताकार है, उसमें अग्नि के परामान मिला है, तो हम मानते हैं कि ये क्या है? तो ये यज्ञ वेदी रहा होगा या पूजा पाठ का स्थल रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, क्या पता उसमें लकड़ी जला करके चारों तरफ घूम के झिंगा लाला हू करते हों। लेकिन हम अंदाज़ा इस प्रकार से लगाते हैं जो चीज़ें आज प्रचलित है। इतिहास में यही अवधारणा चलती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का अंकन नहीं किया गया है? 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर। अब जरा इसका उत्तर बताइए मुझे।
गैंडा, बाघ, शेर और हाथी। इसका आंसर हो जाएगा सी, शेर का अंकन नहीं किया गया। देखिए गैंडा जो है आज आपको असम के कुछ इलाकों में, मानस में और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आपको थोड़े बहुत गैंडे देखने को मिलते हैं, लेकिन काफ़ी पहले जाएंगे तो गैंडा उत्तर भारत में सभी जगहों पर पाए जाते थे, क्योंकि पूरा उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है ये गैंडों के लिए बिल्कुल अच्छी जगह है रहने के लिए। एक समय में गैंडा का विस्तार बहुत ज़्यादा था, जिस प्रकार से आज इंडोनेशिया में हर जगह गैंडा दिखता है, तो इसलिए उसका आपको सभी जगहों पर देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता में भी इसीलिए आपको देखने को मिलता है। 3 मुख वाले योगी की ध्यान मुद्रा में बैठाया दिखाया गया है, जिसे जॉन मार्शल ने प्रोटो शिव, आद्य शिव कहा है। इस योगी के दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ है, बाईं ओर एक गैंडा और एक भैंसा है। उनके पैर के नीचे 2 हिरन बैठे हैं। हड़प्पा सभ्यता किसी भी स्थल या मुहर पर लायन का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला है। ऋग्वेद में अक्सर पनी नामक एक समूह का उल्लेख मिलता है। पनी कौन थे? तो एक धनी व्यापारी वर्ग थे जो अक्सर आर्यों की गाय चुरा लेते थे और इनके साथ युद्ध भी करते थे। आर्य के लोग, आर्यन इनके साथ युद्ध भी करते थे। ऋग्वेद पनी उन लोगों को कहा गया है जो आर्य नहीं थे, वैदिक देवताओं को नहीं मानते थे, बहुत धनवान होते थे। वे मुख्य रूप से व्यापारी थे, लेकिन आर्यों के साथ उनकी गहरी दुश्मनी थी, क्योंकि पनी अक्सर आर्यों की गायें, जो आर्यों की मुख्य संपत्ति थी, चुरा लेते थे। देवराज इंद्र को अक्सर पनियों का नाश करने वाला कहा गया है। और उस समय गाय इसलिए महत्वपूर्ण थी बंधुओं, क्योंकि गाय जो है ना, ये पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी उस समय। ऋग्वैदिक काल पशुपालन है, उत्तर वैदिक काल कृषि आधारित व्यवस्था है। तो पशुपालन के लिए गाय से बेहतर पशु कौन सी हो सकती भाई? गाय के दूध से या किसी भी जानवर के दूध से जितने उत्पाद बनते हैं, उतना उत्पाद दुनिया में और किसी चीज़ से नहीं बन पाता है। तो कंप्लीट फूड होता है गाय, इसीलिए इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। गौ माता इसलिए नाम दिया गया। किसके विशेष अनुरोध पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति दी थी? और भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? किसने इस तरह का बोला था भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनंद ने यह चीज़ कहा था, और महाप्रजापति गौतमी जो थी वो पहली भिक्षुणी बनी थी। शुरुआत बुद्ध संघ महिलाओं को शामिल करने के पक्ष में नहीं था। उनका मानना था इससे धर्म का पतन जल्दी हो जाएगा। अब इस लाइन पर क्या कहा जाए? बुद्धिज़्म के पतन में ये लाइन आपको जगह जगह लिखा हुआ मिलेगा किताबों में। क्या महिलाओं को शामिल होने से धर्म का पतन हो जाता है? बताइए मुझे, है ना। लेकिन उनमें सबसे प्रिय शिष्य आनंद के बार बार अनुरोध करने पर वो मान गए। बुद्ध की मौसी और सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहले भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। यह अनुमति वैशाली में दी गई थी। एक हिंदुइज्म है जिसमें आपको महिलाओं के शामिल होने से उसका पतन नहीं हुआ, बल्कि वो बढ़ता ही गया। तो ये एक अलग अवधारणा है। बुद्धिज़्म में ये बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट आपको दिखता है, जहाँ पर कई सारे इतिहासकार ही बोलते हैं कि महिलाओं को जब से संघ में शामिल किया गया तब से संघ का पतन हो गया। तो संघ पहले से ही पतनशील रहा होगा, महिलाओं के शामिल होने से क्यों पतन होगा उसका, है ना। तो ये जरूर यहाँ पर समझने की चीज़ है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म निर्माण प्राप्ति के लिए बताए गए अष्टांगिक मार्ग को 3 मुख्य दार्शनिक स्तंभों वर्गीकृत किया गया है। निम्न से कौन सा उन 3 स्तंभों में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्म इसमें शामिल नहीं है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग 8 अभ्यास 3 व्यापक श्रेणियों में बटा हुआ है। सील, नैतिक आचरण जिसमें सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका आता है। समाधि, मानसिक एकाग्रता जिसमें सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। और प्रज्ञा, ज्ञान जिसमें क्या है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आते हैं। इसमें कर्म, हिंदू धर्म वाले कर्मकांड के अर्थ में कोई भी अलग स्तंभ नहीं दिया गया है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये छोटा सा सवाल। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जिसमें जैन तीर्थंकरों की विस्तृत आत्मकथा और भिक्षुओं के लिए नियम है, के लेखक कौन है? कल्पसूत्र के लेखक कौन है? ये तो जीके में भी पढ़ते हैं गुरु। इसका आंसर हो जाएगा सी, भद्रबाहु है, भद्रबाहु। कल्पसूत्र जैन धर्म विशेषकर श्वेतांबर संप्रदाय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। श्वेतांबर संप्रदाय के लिए, लेकिन लिखा भद्रबाहु साहब ने। इसके रचयिता दिगंबर परंपरा का स्थापक भद्रबाहु माने जाते हैं। इस ग्रंथ में भगवान महावीर, पार्श्वनाथ और अन्य तीर्थंकरों के जीवन का विस्तृत विवरण है, जिसे पुर्यशवन पर्व के दौरान जैन अनुयायियों द्वारा पढ़ा जाता है। तो ये पर्युषण पर्व होता है, जैनों में बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आपने झारखंड के इलाकों में जो जैनिज़्म के बहुत प्रसिद्ध स्थल हैं, वहाँ पर इस पर्व के दौरान आपने सुना होगा बहुत भीड़ लगती है। तो ये जो पर्युषण पर्व है, इसके दौरान इन्हीं को पढ़ा जाता है, जिसको कल्पसूत्र कहते हैं। इसमें जैन के जितने तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी वगैरह है।
महाजनपदों की सूची में वह एकमात्र महाजनपद कौन सा था जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह अस्मक या अस्मक था। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इनमें से अधिकांश उत्तर भारत में स्थित थे, लेकिन अस्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के वर्तमान पैठण के पास गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की अनूठी विशेषता विशाल अन्नागार थे। किस हड़प्पा स्थल में 6 अन्नागारों को 2 पंक्तियों कुल 12 कक्ष वाले की विशिष्ट लेआउट हमें मिलता है? तो यह हमें हड़प्पा से मिलता है, हड़प्पा से हमें मिलता है। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा एकल विशाल अन्नागार मिला है, लेकिन हड़प्पा शहर की विशेषता यह है कि वहाँ रावी नदी के तट पर 6 अन्नागार की 2 कतारें कुल 12 कक्ष मिली है। विशाल एकल अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला है, लेकिन 6 अन्नागार छोटे छोटे समूह में हमें हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिले हैं, जिन्हें ईंट के चबूतरों बनाया गया है। इनके पास ही अनाज कूटने के लिए गोलाकार चबूतरे और मजदूरों के आवास भी हमें देखने को मिला। छोटे छोटे ऐसे फैक्ट हैं जिसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप, इसलिए इसको ज़रूर ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा। ये सब फैक्ट पूछे जाते एग्जामिनेशन में। हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से हाथी दांत से बना एक पैमाना प्राप्त हुआ है जो उनकी उन्नत मापन प्रणाली को दर्शाता है, मेजरमेंट सिस्टम उनका? तो यह लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। गुजरात के लोथल से हाथी दांत से बना एक बहुत ही सटीक पैमाना स्केल मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग ज्यामिति में मापन में बहुत कुशल थे। लोथल का यह पैमाना प्राचीन दुनिया में पाए गए सबसे सूक्ष्म और सटीक रैखिक मापन उपकरणों में से एक है। हड़प्पा के बारे में जब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं या जब आप लेफ्टिस्ट इतिहासकार को पढ़ेंगे ना, तो केवल कुछ ही चीज़ों की महिमा मंडन करेंगे। एक शहर बहुत अच्छा था, उपजाऊ था, व्यापारी वर्ग था, जात व्यवस्था वैसी कठोर नहीं थी, इत्यादि इत्यादि चीज़ें। लेकिन वो कहीं पर भी ये नहीं बताएंगे कि उनका विज्ञान, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स बहुत उन्नत था। ये चीज़ आपको कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं देखने को मिलता है। विदेशी लेखक लिखते हैं, आधुनिक कुछ इतिहासकार लिख रहे हैं, लेकिन उस समय के और जो टेम्परेरी लेफ्टिस्ट इतिहासकार हैं वो आपको ये चीज़ लिखते हुए नहीं मिलते हैं। सोचिए, ये दुनिया का सबसे सूक्ष्म और सटीक रैखिक मापन उपकरण में से एक है। ये उस समय का ज्ञान, विज्ञान, इंजीनियरिंग जो था वो अद्भुत था। आज उस तरह की चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, उसी तरह का है। कभी मौका मिले तो नेशनल म्यूजियम दिल्ली जाइएगा देखने। उत्तर वैदिक संहिताओं ब्राह्मण ग्रंथ प्रयुक्त शब्द श्याम अयस या कृष्ण अयस किस धातु के लिए था? बहुत आसान सवाल है, लोहा के लिए था ये। इसका आंसर सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार की फसलों की खेती करते थे। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर निम्न से कौन सी फसल हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुगर केन की खेती नहीं करते थे। हड़प्पावासी मुख्य रूप से गेहूं, जौ की खेती करते थे। इसके अलावा वे सरसों, तिल, मटर, राई, खजूर, कपास भी उगाते थे। लोथल व रंगपुर से चावल की भूसी मिली है, लेकिन किसी भी हड़प्पा स्थल से गन्ने की खेती का कोई भी पुरातात्विक या वनस्पतिक साक्ष्य में नहीं मिला है। गन्ना भारत के बाद के काल में प्रचलित हुआ है। प्राचीन भारतीय धार्मिक इतिहास में यपनीय किस धर्म का एक विशिष्ट संप्रदाय था जिसने दिगंबर और श्वेतांबर दोनों की मान्यताओं के एकीकरण करने का प्रयास किया? जब आपको दिगंबर और श्वेतांबर लिख ही दिया तो यपनीय नाम है इसका, तो आप खुद ही जोड़ सकते हैं, जैनिज्म से जुड़ा हुआ होगा। यपनीय जैन धर्म का विलुप्त हो चुका संप्रदाय है। कर्नाटक क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय था। ये एक अनोखा संप्रदाय था क्योंकि इसके भिक्षु दिगंबरों की तरह नग्न रहते थे, लेकिन श्वेतांबरों की तरह यह मानते थे कि महिलाएं भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती हैं। उन्होंने दोनों प्रमुख जैन संप्रदायों के बीच खाई को पाटने की कोशिश की थी। प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र जैसे मनुस्मृति में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों में से उस विवाह को क्या कहा जाता है जिसमें दूल्हे द्वारा दुल्हन के पिता को वधु मूल्य ब्राइड प्राइस दे करके कन्या प्राप्त की जाती थी? ब्राइड प्राइस दे करके कन्या प्राप्त करते थे आप। अभी जो दहेज चलता है उसमें दूल्हे की बोली लगती है कि हाँ भाई, जैसे बैल की बोली नहीं लगती कि बैल 12 दांत वाला है कि 6 दांत वाला, उसी प्रकार से दूल्हे की बोली लगती है कि एसडीएम साहब हैं कि डीवाईएसपी हैं कि बैंक पीओ हैं कि एसआई हैं, या आजकल बहुत अच्छा चला है कि टीआरई वाले टीचर हैं क्या, उसके आधार पर उनका बोली लगता है। चारों तरफ से बैठ करके लगाते हम बैल को लेंगे तो हम बैल को लेंगे। तो उस प्रकार से ठीक उल्टा होता था उस समय। उसमें ब्राइड की बोली लगती थी जिसमें दूल्हा जो है वो ब्राइड मूल्य दे करके कन्या प्राप्त करता था पिता से। इसको कहा जाता था असुर विवाह। इसको खराब विवाह कहा जाता था, असुर विवाह इसको कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह हैं, जिनमें पहले 4 ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य को स्वीकार्य माना गया है। अंतिम 4 में असुर, गंधर्व, राक्षस और पैचास को निंदनीय माना गया। असुर विवाह का वह है जहाँ दूल्हा अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर कन्या के परिवार को वधु मूल्य देकर के लड़की खरीदता था। इसे धर्मशास्त्र में अच्छा नहीं माना गया, इसको आसुर विवाह कहा गया है।
असुर विवाह, राक्षसों वाला विवाह कहा गया है। बोली मत लगाइएगा अपनी, नहीं तो आप भी बैल जैसे प्रतीत होते हैं जब अभी आप बोली लगवाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक सटीकता उनके मानकीकृत बाटों में दिखती थी। ये बाट मुख्य रूप से घनाकार होते थे। किस विशेष पत्थर से बनाए जाते थे ये बाट? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, चार्ट से बनाए जाते थे ये। हड़प्पा तौल प्रणाली दुनिया की सबसे सटीक प्रणालियों में से एक थी। उनके बाट मुख्य रूप से चर्ट नामक एक कठोर पत्थर से बनाए जाते थे। इनका आकार आमतौर पर घनाकार होता था। इन पर कोई निशान नहीं होता था। निचले तौल बाइनरी 1, 2, 4, 8 थे और ऊपरी तौल दशमलव प्रणाली पर आधारित था। तो दो प्रणाली यहाँ पर थी, 2, 4, 8 वाली भी प्रणाली थी और दशमलव प्रणाली भी थी। 0 से 9 तक के अंकों के आधारित भी यहाँ पर प्रणाली थी। बौद्ध परंपराओं की किंवदंतियों के अनुसार से किस प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने मौर्य सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? इनका नाम था उपगुप्त। इनका नाम क्या था? उपगुप्त नाम था। उपगुप्त नाम था। इसका आंसर डी हो जाएगा। दिव्य वदान और अशोक वदान जैसे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कलिंग युद्ध के भारी नरसंहार का अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। इसके बाद उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बाद में अशोक ने मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति का भी आयोजन किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जैन दर्शन में जीवों को उनके इंद्रियों की संख्या के आधार पर 1 से 5 तक वर्गीकृत किया गया। इस प्रणाली के तहत पौधों और पेड़ों का किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा टफ सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा 1 की इंद्रिय। केवल स्पर्श करने का अनुभव करने वाले जो होते हैं उन्हीं को पौधों और पेड़ों की श्रेणी में रखा गया है। जैन रामायण भी है गुरु एक, जैन रामायण भी है। जैन रामायण में रावण का जो वध है वो भगवान श्री राम नहीं करते हैं। रावण का वध जो है वो लक्ष्मण करते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जो है वो ईश्वर हैं, वो अहिंसा कैसे कर सकते हैं। जैनिज़्म का रामायण अलग है। सिखिज़्म का भी रामायण है, गुरु रामायण जिसको कहा जाता है। तो जैनों के हर चीज़ में आपको दिखेगा कि वो अहिंसा और बाकी चीज़ों को देते हैं। जैन निर्जीव चीज़ में भी आत्मा को मानते हैं कि पत्थर है कोई, तो पत्थर में भी आत्मा है, पत्थर हमें महसूस कर सकता है। मॉडर्न जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें भी इस तरह की अवधारणा देखी जाती है कि निर्जीव चीज़ भी उनके मूल में तो वही चीज़ें हैं, एटम ही हैं, और वो मूल चीज़ जो होता है वो ऑब्जर्व करता है, चीज़ों को देखता है, सुनता है और चीज़ों को महसूस कर सकता है। तो जैनिज़्म की फ़िलॉसफी इसलिए आज भी तार्किक मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। जैन धर्म की अहिंसा की अवधारणा बहुत ही वैज्ञानिक और सूक्ष्म है। मानते थे कि हवा, पानी, अग्नि, पौधों में भी आत्मा जीव होती है। पेड़ पौधों के एक इंद्रिय जीव एक इंद्रिय वाला माना गया, क्योंकि उनके पास केवल स्पर्श करने की इंद्रिय होती है। इंसान और बड़े जानवर 5 इंद्रिय वाले होते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियाँ होती हैं। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार पवित्र धागा समारोह में होती थी। किस वर्ण को स्पष्ट रूप से इस संस्कार और वैदिक शिक्षा से वंचित कर दिया गया था? तो ये शूद्रों को वंचित किया गया था, क्योंकि उपनयन संस्कार और वेदों के अध्ययन से उनको रोक दिया गया था। ये चीज़ आपको उत्तर वैदिक काल में दिखेगा, जहाँ से जाति व्यवस्था की अवधारणा शुरू होती और फिर कठोर ही होती जाती। उत्तर वैदिक काल में समाज पूरी तरह से वर्णों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला, एक बार भौतिक जन्म, दूसरी बार उपनयन द्वारा आध्यात्मिक जन्म के द्वारा माना जाता था। बौद्ध धर्म की शब्दावली में उपासक और उपासिका शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वे आम गृहस्थ अनुयायी जो भिक्षु बने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं उनको उपासक और उपासिका उनको नाम दिया गया है। महिलाओं को उपासिका और पुरुषों को उपासक। दक्षिण भारतीय वास्तुकला और जैन धार्मिक शब्दावली में बसादी या बस्ती का क्या अर्थ होता है? तो जैन धर्म का एक पूजा स्थल या मंदिर को बसादी या बस्ती कहा जाता है। जैनिज्म का, इसको याद रखिएगा। जैन मंदिर और जैन भिक्षुओं को मठों को बसादी या बस्ती कहा गया है। यह शब्द संस्कृत के वसति रहने या स्थान जो योग्य होता है। उदाहरण के लिए श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त बसादी बहुत ही प्रसिद्ध है। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है, ये बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पर एक बसादी है, चंद्रगुप्त बसादी जिसको कहा जाता है। ऋग्वेद के भूगोल के अनुसार उस नदी का प्राचीन नाम क्या है जिन्हें आज हम झेलम की नदी कहते हैं? बहुत आसान सवाल, वितस्ता इसका नाम है। 7 नदियों के क्षेत्र में रहते थे आर्य। ऋग्वेद इन नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। आधुनिक झेलम का वैदिक नाम वितस्ता है। अस्कनी चिनाब, बिपाशा ब्यास, सतोदी सतलज और पुरुषनी रावी कहा जाता था। सिकंदर और पोरस का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसे यूनानियों ने हाइडेस्पेस कहा है और प्राचीन भारतीय साहित्य में से वितस्ता का युद्ध भी कहा गया है। प्राचीन भारत महाजनपद काल में उपयोग किए जाने वाले पहले मानकीकृत सिक्कों को
मुद्रा शास्त्रियों द्वारा आहत सिक्का कहा जाता था। ये सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के बने होते थे? अब बताइए, धातु है तो शीशा तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये मुख्य रूप से सिल्वर के बने होते थे आहत सिक्के। आहत का मतलब होता है चोट, तो चोट मार करके इन सिक्कों को ढाला जाता था, तो इसीलिए इनको आहत सिक्का कहा जाता है। इन पर कई सारी आकृतियाँ मिलती हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ने ही श्रवण परंपरा का हिस्सा थे। दोनों ने वेदों की सर्वोच्चता को खारिज कर दिया, इसलिए इनको नास्तिक धर्म भी कहा जाता है। किस मूलभूत दार्शनिक अवधारणा पर दोनों के बीच सबसे बड़ा और मौलिक मतभेद था? सवाल जो एईडीओ में पूछा गया, एक सवाल भाइयों बहनों, वो सवाल पूछा गया किस में पता है आपको? हड़प्पा और वैदिक कल्चर में डिफरेंसेस से। इसी प्रकार से बुद्धिज्म और जैनिज्म के डिफरेंसेस से सवाल पूछ सकता है। वैदिक और ऋग्वैदिक काल में अंतर से सवाल पूछ सकता है। मौर्यन और उत्तर मौर्य के अंतर में सवाल पूछ सकता है आपसे। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा का अस्तित्व जो है, इसको लेकर के दोनों में कंप्लीट डिफरेंस हम लोग मानते हैं। बौद्ध और जैन दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म विश्वास करते थे, भले ही उनकी व्याख्या अलग थी, लेकिन सबसे बड़ा दार्शनिक अंतर आत्मा को लेकर के था। जैन धर्म कड़ाई से मानता है कि दुनिया के हर जीव और निर्जीव, पत्थर, पानी में भी एक शाश्वत आत्मा जीव है। इसके ठीक विपरीत बुद्ध ने अनात्मवाद का उपदेश दिया। उसका सार मनुष्य के भीतर कोई भी अस्थायी और परिवर्तनीय आत्मा मौजूद ही नहीं होता है। यहीं तक सवाल थे, 75 इसमें सवाल थे, और 75 हमने कंप्लीट कर लिए 2 वीडियो में। इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसके आगे का हिस्सा होगा, जिसमें हम लोग मगध और मौर्योत्तर पीरियड को पढ़ेंगे, उसके चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग गुप्तों का पढ़ेंगे, और गुप्तों के बाद हम लोग राजपूत काल के शुरुआत को पढ़ेंगे। तो अगले 3 वीडियो में ये आपका एंड हो जाएगा। फिर इसके पैरेलल ही ज्योग्राफी चलेगा, और इसके पैरेलल ही मिडिवल हिस्ट्री भी चलेगा। मिडिवल हिस्ट्री में मुख्य रूप से 3 वीडियो आएगा, आई थिंक 3 वीडियो में हो जाना चाहिए, जिसमें आपका रिवीजन करवा दूंगा। तो आज 13 तारीख तो हो ही गया है, हाँ 13 जुलाई हो ही गया है आज, और 13 दिन और आपके एग्जामिनेशन में बाकी है। देखते हैं 13 दिन में मैं कितना सारा करा पाता हूँ। धन्यवाद आप सभी का।